गुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद हैं। कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। और हम इतनी अच्छी कौम हैं, इतने अच्छे लिसनर और सुनने वाले हैं, अच्छा सुनने वाला यानी अच्छे मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने वाला। और सुनना इतनी अच्छी आदत है कि कोई जिंदगी में फिर जनाब तनज़्ज़ुली यहाँ के अफरा परदाजी आती नहीं। आप आगे से जवाब ही ना दें, खामोश रहें तो सहल पसंदी से जिंदगी खामोशी से गुजर जाती है। और हमारी कौम सुनने में बहुत अच्छी है, आगे से कोई जवाब नहीं देती, इसीलिए तो हम दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ लास्ट 2 और 3 डेकेड्स। और ये मुस्तकबिल के अच्छे तानो बानों के लिए हमने माजी करीब में क्या की है वो सुन लीजिए कि 80s की दहाई में MRD यानी कि मूवमेंट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी चलती है कि जमहूरियत की बहाली की तहरीक तमाम जमातें चलाती हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। और 80 की दहाई में ही हमारे बड़े विजनरी लीडर मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ज़ियाउल हक का मिशन आगे लेकर के चलना है। फिर हमें ये भी बताते हैं कि डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं होती, और हम वो सुनते हैं। फिर 80 की दहाई में ही हमें पता चलता है कि औरत की हुक्मरानी हमें इस्लामी जमातें बताती हैं कि जनाब नाजायज है, हराम है। फिर हमें 80 की दहाई में ही पता लगता है और 90 की दहाई में भी कि जनाब वसी तर कौमी मुफाद में औरत की हुक्मरानी भी अब काबिल कबूल और बेनज़ीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाती हैं। और हम ये सब देखते और सुनते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे सुनने वाले हैं जनाब। फिर हमें पता लगता है 90 की दहाई में ही कि बेनज़ीर करप्ट हैं और इखलाकी तौर पर भी करप्ट हैं जनाब। 90 की दहाई में पता लगता है उनकी तस्वीर भी पम्फलेट्स बना के फेंके जाते हैं। अब हम देखते और सुनते हैं और कोई जवाब नहीं, क्योंकि हम बहुत अच्छी सुनने वाली कौम है, इसीलिए हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। फिर जनाब हमें 90 की दहाई में ही हम फ्लोर ऑफ हाउस बेनज़ीर भुट्टो साहबा को नवाज शरीफ की तरफ यूं हाथ और उंगली का इशारा करते हुए ये कहते हुए देखते और सुनते हैं कि मैं तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुई थी। और आपकी 2-3 फैक्ट्री से ये फैक्ट्रियों की लाइनें कहाँ लग गई। फिर 90 की हुकूमत में हमें दोबारा ये सुनने को मिलता है कि बेनज़ीर की हुकूमत करप्ट है। फिर 90 की दहाई में हमें ये सुनने को मिलता है कि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है। फिर जनाब 90 की दहाई में हम देखते और सुनते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत करप्ट है। फिर जनाब 90 की दहाई में IGI बनते ही इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और पता लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत करप्ट है और माजूल कर दी जाती है। और ये भी हम सुनते और देखते हैं। फिर जनाब 90 की दहाई में ही नवाज शरीफ हुकूमत को करप्ट करार दिया जाता है और त्यारा हाईजैक का केस भी बनता है। ये भी हम बड़े खुशसलूकी से और खुशदिली से सुनते हैं। फिर जनाब हमें ये देखते हैं हम 2000 की दहाई में दोनों पार्टीज यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दुश्मनी की हद तक एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, एक दूसरे को करप्ट कहते हैं और जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा जाता है। फिर 2000 की दहाई में हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब बहन भाई भी बन जाते हैं। फिर जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होता है 2000 की दहाई में ही, और पुराना सब भूल जाते हैं कि मैं तुम्हें चोर कहता था, तुम मुझे चोर कहता था, वो भूल जाओ और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लो और मिल जाओ। ये भी हम बड़ी खुशदिली से और खुशफहमी से देखते और सुनते हैं। फिर जनाब मुशर्रफ साहब आते हैं, सबका एहतसाब करते हैं, जनाब नैब जनाब मुतहरिक होता है। फिर जनाब एक NRO होता है, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर। मुशर्रफ साहब बताते हैं कि ये तमाम पॉलिटिकल रजीम तो पाकिस्तान को खा गई, ब्यूरोक्रेट्स खा गए, ये सब करप्ट है। और फिर हमें वो बताते हैं चंद साल बाद कि जनाब मुल्क को जरूरत है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर की, और तमाम जिन लोगों को मैंने करप्ट करार दिया था उन्हें फिर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम रजीम में शामिल कर लेते हैं। हम ये भी
बतरीके एहसन देखते हैं और बखूबी सुनते हैं, क्योंकि हम सुनने वाली देखने वाली कौन है, जवाब नहीं देते हम जी। उसके बाद में उसी तरकुम मुफाद में एनआरओ हो जाता है, नवाज जरदारी भाई भाई बन जाते हैं और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब बिलावल और मरियम के लिए देखे जाते हैं। फिर जनाब फिर इलेक्शन आ जाता है। उसके बाद फिर जरदारी साहब कहते हैं मौलवी नवाज शरीफ और धरती का नासूर, इनसे कभी हम हाथ नहीं मिलाएंगे। फिर जरदारी साहब का पेट भी फाड़ना होता है मुस्लिम लीग नून ने। फिर सरे महल की दौलत भी और नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने वापस लानी होती है। फिर जनाब 2020 की दहाई आ जाती है, 2020 की। फिर पीडीएम बन जाती है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, कई पार्टियों का इत्तेहाद इमरान खान के खिलाफ। फिर जनाब पीपीपी और नून लीग भाईचारा हो जाता है, फिर पीपीपी अलहदा हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि ये जनाब तख्ते लाहौर वाले बहुत बुरे हैं, और हम ये सुनते और देखते हैं। फिर बाप पार्टी के वोट की बातें होती हैं, बिलावल मरियम आमने सामने भी आते हैं, हम ये देखते और सुनते हैं। उसके बाद फिर से मोहब्बत का राग आपस में अलापना शुरू हो जाता है जनाब पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में। और आज फिर 2023 के इलेक्शन की शुनीद है, तो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि 2013 का इलेक्शन जनाब जनरल पाशा और उस वक्त की चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की साथ मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी ने जनाब वो आरओ का इलेक्शन करवाया था हमें। अब वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और अभी भी नहीं मिली, और उनका इशारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और वो इशारा बखूबी समझते हुए अता तारड़ साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं बिलावल एक नया फ्रंट ना खोलें वरना बात बड़ी दूर तक जाएगी। अब बात जहां मर्जी जाए, हम तो देख और सुन रहे हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छी कौम है। हमारे लिए तो ये स्पेकुलेशंस हैं, ये जो गलत स्पेकुलेट किया जाता है कि पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं, झगड़ालू हैं, जज्बाती हैं। एक हमारे अंदर वो जनाब कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, झगड़ पड़ते हैं, ये अक़वाम आलम गलत कह रही हैं। हम तो इतनी अच्छी देखने और सुनने वाली कौम है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब बुन रहे हैं, मगर कुछ कर नहीं रहे। और ये 80s की दहाई में हम बच्चे थे, और तब से लेकर के आज तक हम ये सुन रहे हैं कि जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को कहती है चोर है, और फिर वो बात दूसरी कहती है ये चोर है, फिर वो आपस में मिलके बैठ जाते हैं। इसे कहते हैं मुस्तकिल मिजाजी। और हमारी पॉलिटिकल रजीम इतनी मुस्तकिल मिजाज है, मुस्तकिल मिजाज कौमें बड़ी आगे जाती हैं, और हमारी जो नुमाइंदगी है वो इतनी मुस्तकिल मिजाज है कि 80s की दहाई से लेकर के आज तक वो इलेक्शन से पहले एक दूसरे को चोर कहते हैं, और फिर इलेक्शन के बाद आपस में भाई बहन बात करते हैं, और आपस में बिल्कुल बाहम शीरो शकर हो जाते हैं। और हम इतनी अच्छी कौम है, हम सुनने वाली हैं, और मुश्किल मिजाज हमारी पॉलिटिकल रजीम है, तो हमारा मुल्क क्यों दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की ना करे जो वो कर रहा है।